तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर हैं और मतलब अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के नशे में पूरी तरह चूर हैं। तभी वहां ऋषि दुर्वासा आते हैं। हाँ। जो अपने तेज गुस्से के लिए जाने जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमारे स्रोत बताते हैं कि ऋषि दुर्वासा इंद्र को सम्मान के तौर पर बैजयंती पुष्पों की एक दिव्य माला देते हैं। हाँ। लेकिन इंद्र जो अपने हाथी ऐरावत पर सवार थे, वो उस माला को मतलब लापरवाही से ऐरावत की सूंड पर डाल देते हैं और ऐरावत जो एक जानवर ही है, वो उसे जमीन पर फेंककर कुचल देता है। और ये सिर्फ एक माला का अपमान नहीं था, वो माला स्वयं देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद का प्रतीक थी, मतलब श्री का। हाँ। तो ऋषि दुर्वासा का अपमान करना उस दिव्य आशीर्वाद का तिरस्कार करने जैसा था। उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कहा, इंद्र, तेरे इस अहंकार ने मेरा नहीं बल्कि स्वयं श्री का अपमान किया है। मैं श्राप देता हूं कि तू और सारे देवता अपनी पूरी त्रिलोकी की महिमा, अपना सारा वैभव, अपनी सारी श्री खो दोगे। तुरंत देवताओं की सारी ताकत खत्म हो गई, उनका तेज चला गया और असुर जो हमेशा से इसी मौके की तलाश में थे, उन्होंने हमला कर दिया होगा। बिल्कुल, उन्होंने स्वर्ग पर हमला किया और उसे आसानी से जीत लिया, क्योंकि देवता अब शक्तिहीन हो चुके थे। तो अब इंद्र और बाकी देवता वे मदद के लिए सबसे पहले सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा उन्हें लेकर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने उनकी पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि ये संकट तुम्हारे अहंकार का ही परिणाम है और ये एक सबक भी है। और उन्होंने समाधान क्या बताया? एक ऐसा समाधान जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, समुद्र मंथन। उन्होंने कहा कि क्षीर सागर को मथने से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर तुम फिर से अमर और शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त थी। ये काम इतना विशाल था कि देवता इसे अकेले नहीं कर सकते थे। उन्हें इसके लिए अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी असुरों की मदद लेनी होगी। विष्णु ने साफ साफ कहा था कि असुरों को अमृत में हिस्सेदारी का लालच देना होगा, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि अंत में अमृत सिर्फ और सिर्फ देवताओं को ही मिले। उन्होंने देवताओं को विवेक और धैर्य से काम लेने की सलाह दी। तो इंद्र ये प्रस्ताव लेकर असुरों के राजा बलि के पास जाते हैं। राजा बलि, जो एक असुर होते हुए भी अपने वचन के लिए जाने जाते थे, वो हैरान होते हैं। वो इंद्र से पूछते हैं कि जो कल तक हमारे दुश्मन थे, वो आज मदद क्यों मांग रहे हैं। इंद्र उन्हें समुद्र मंथन और अमृता के अमृत के बारे में सब बताते हैं। बलि अपने सलाहकारों से बात करते हैं और फिर इस शर्त पर तैयार हो जाते हैं कि अमृत में बराबर का हिस्सा मिलेगा और कोई धोखा नहीं होगा। और इस तरह इतिहास का सबसे अनोखा गठबंधन तैयार हुआ। दो कट्टर दुश्मन एक साझा लक्ष्य के लिए साथ आए। मंथन की तैयारियां शुरू हुईं। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागों के राजा वासुकी रस्सी बनने के लिए तैयार हुए, ये जानते हुए भी कि उससे उन्हें बहुत पीड़ा होगी। लेकिन जैसे ही पर्वत को समुद्र में रखा गया, वो डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म यानी एक विशाल कछुए का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। मंथन से सबसे पहले निकला हलाहल, विष, एक ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। देवता और असुर दोनों ही उसकी गर्मी से झुलसने लगे और भागने लगे। तब सब ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव, जो विनाशक भी है और संरक्षक भी, उन्होंने उस पूरे विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के बाद समुद्र से एक एक करती 14 दिव्य रत्न निकले। कामधेनु गाय, उच्चाश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और फिर धन, वैभव और सौभाग्य की देवी स्वयं लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने असुरों की जगह देवताओं को चुना और भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाली। और सबसे अंत में हाथ में अमृत का कलश लिए आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए। और अमृत को देखते ही सारे समझौते, सारे वादे हवा हो गए। असुरों ने तुरंत कलश छीन लिया और उसे लेकर भागने लगे। देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस अफरा तफरी को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने फिर एक नया रूप लिया। विष्णु ने एक ऐसी खूबसूरत महिला का रूप लिया कि उन्हें देखकर असुर सब कुछ भूल गए। वो लड़ना भूल गए। मोहिनी ने अपनी मीठी बातों से असुरों को यकीन दिलाया कि वह निष्पक्ष होकर अमृत का बंटवारा करेंगी। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया और अपनी कुशलता से सारा अमृत देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया।
असुर बस मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखते रहे। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। राहु नाम का एक असुर था, वो इस धोखे को समझ गया। वो चुपके से अपना रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। और जैसे ही मोहिनी ने उसे अमृत दिया और उसने उसे पिया, विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर यानी राहु और धड़ यानी केतु हमेशा के लिए अमर हो गए। जब बाकी असुरों को इस पूरे धोखे का पता चला तो वे क्रोध से पागल हो गए होंगे। बिल्कुल, उन्होंने देवताओं पर फिर से हमला कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देवता अमृत के कलश को असुरों से बचाने के लिए भाग रहे थे। ये संघर्ष जो धरती पर शुरू हुआ था, अब पूरे आकाश में फैल गया। कहा जाता है कि ये दौड़ 12 दिव्य दिनों तक चली, जो मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर है। और इसी दिव्य दौड़ भाग के दौरान उस अमृत कलश से अमृत की 4 बूंदें छलक कर धरती पर गिरी। ये 4 स्थान थे प्रयाग यानी आज का प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। यही कहानी का वो हिस्सा है जो सीधे कुंभ मेले से जुड़ता है। जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरीं, वे हमेशा के लिए पवित्र हो गए। इन्हीं जगहों पर नदियों के किनारे कुंभ मेले का आयोजन होता है, जहां माना जाता है कि उन विशेष दिनों में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि उसी दिव्य घटना का एक उत्सव है।